नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड में यूनिट का रेट एनएवी नेट एसेट वैल्यू का रेट जीरो या निगेटिव हो सकता है क्या? इसको समझने के लिए पहले जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। मान लेते हैं कि आप अपने फंड मैनेजर को कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं और वहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एनएवी का रेट जब भी म्यूचुअल फंड शुरू होता है, अभी काफ़ी सारा एनएफओ निकल रहा है, या आज से 20 साल पहले 25 साल पहले कोई भी म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था, तो उसके एक यूनिट का रेट 10 रुपया होता है एनएफओ पे। न्यू फंड कोई भी निकलता है, एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, जब फंड लॉन्च होता है तो उसके एक यूनिट का रेट 10 रुपया होता है। तो ये 10 रुपया कैसे डिसाइड होता है, उसका कुछ कैलकुलेशन है। आज भी अगर कोई एनएफओ निकल रहा है तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 10 रुपया का रेट कैसे आता है, या 25 साल पहले भी फंड शुरू हुआ था तो वो 10 रुपया कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि फंड मैनेजर को आपने पैसा दिया, वो अलग अलग 50, 60, 70, 80 कंपनी में आपको पैसा लगा दिया, तो इस तरह से लगा दिया। मान लीजिए मारुति कंपनी है, उसके शेयर का 100 रुपये प्राइस चल रहा है, ये मान लेते हैं कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से। एक्चुअल प्राइस क्या है वो हमें नहीं पता है। एयरटेल है, उसका दाम 200 रुपये चल रहा है। रिलायंस है, मान लेते हैं 300 रुपये चल रहा है। हीरो होंडा है, उसका रेट 400 रुपये चल रहा है। इस तरह से करके आपका पैसा आपने 10,000 दिया, अलग अलग कंपनी में करके लगा दिया। अब सबको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद यहाँ जितना सारा अपने शेयर फंड मैनेजर ने खरीदा, उन सब पैसे को जोड़ा तो 1,000 रुपये आया। 1,000 में उस अंक से भाग देना है जहाँ 10 रुपये आ जाए, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि 1 साल के बाद ये 100 रुपये वाला चीज़ 150 हो गया, 200 का चीज़ 250 हो गया, और 300 रुपये वाला चीज़ गिर गया। मार्केट है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ये 300 का चीज़ 200 हो गया, और 400 का चीज़ 600 रुपया हो गया। सारे कंपनी का शेयर का फिर प्राइस 1 साल के बाद बढ़ा या घटा, वो सबको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ कितना आया, 1,200 रुपया। तो कौन से फैक्टर से भाग दिए थे पहले, वो फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 20 साल पहले अगर 100 से भाग दिए थे तो हमेशा वो 100 से फैक्टर से भाग देंगे। तो 1,200 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो गया, 12। यानी कि जो 10 रुपये का चीज़ था वो कितने का हो गया, 12 रुपया। तो परसेंटेज रिटर्न कितना हो गया, 20% का ग्रोथ हो गया 1 साल में। ठीक उसी तरह निपॉन ग्रोथ फंड, जो कभी रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था, वो 10 रुपया से शुरू होते होते आज 2,000 पे चला गया। तो इस तरह से एनएवी का कैलकुलेशन है। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ये जीरो हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन मेन ये है। तो पहले मानते हैं, हम लोग ने बचपन में क्या पढ़ा है कि 10 + 10 का क्या मतलब है कि हमारे पास पैसे 10 रुपया जेब में हैं। माइनस का क्या मतलब है, -10 का मतलब है कि हम किसी से कर्ज लिए हैं। माइनस का मतलब यही सीखा है बचपन में कि कर्ज है। अगर 10 रुपया हम अर्जित करके लाएंगे, कमा करके लाएंगे, तो वो 10 रुपया जो मेरे जेब में आएगा उससे पहले कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो कर्ज में 10 रुपया चला गया तो नेट कितना बचेगा हमारे पास, 0। माइनस का मतलब यही है कि हमारे पास कर्जा है। अब देखते हैं कि कोई शेयर है, उसका वैल्यू 100 रुपया है। मान लीजिए कि कोई मिठाई का शेयर है और उनके आसपास शहर में खूब अच्छा मिठाई बिकता है उनका, तो उनको एक आइडिया आता है कि भाई हम पैसा मार्केट से 100 करोड़ ले लेते हैं लोगों से, और ऐसा शोरूम में मिठाई का दूसरे शहर में भी खरीद लूँगा। लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ उनको ना आना पड़े, एक ही जगह पे नहीं आना पड़े, अलग अलग जगह मैं ब्रांच खोल देता हूँ। तो पहला ब्रांच उन्होंने खोला लोगों से पैसा लेके। तो जैसे ही सब लोगों ने पैसा 100 करोड़ दिया, एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 100 रुपया उन्होंने शुरू में डिस्क्लोज किया था। अब उनका मिठाई का शोरूम हर जगह पे हुआ तो उनका शेयर का प्राइस बढ़ने लगा, क्योंकि सारा लोग उनके दुकान से मिठाई खरीदना शुरू किए। तो जो 100 करोड़ का वैल्यूएशन था, जो 100 रुपये का प्राइस था, वो बढ़ते बढ़ते 10 साल में मान लीजिए कि 500 रुपया तक चला जाता है। और जो उनके कंपनी का, जो मिठाई का कंपनी बनाया उन्होंने, 100 करोड़ से वैल्यू उसका बढ़ के 500 करोड़ हो गया 10 साल में। अब एक ऐसा न्यूज आता है कि भाई इसका तो जो भी मिठाई खाते हैं उसको कैंसर हो जाता है। एक भी बंदा जो है 20 साल से अगर खा रहा था, उसको कैंसर पक्का ही पक्का होता है। तो अब क्या हो गया, दहशत का माहौल हो गया। न्यूज में, पेपर में, सब जगह यही आ रहा है कि भाई इसके यहाँ से मिठाई खाएंगे तो 20 साल के बाद तो कैंसर होगा ही होगा। तो अब जो 500 रुपया का जो शेयर था, किसी के पास है, वो शेयर क्या है, किसी न किसी लोगों के पास है। किसी के पास 500, किसी के पास 1,000, किसी के पास 10,000, ऐसा शेयर है। तो अब डर करके क्या बोलेंगे कि भाई किसी को 400 में लेना है क्या, ले लो। तो कोई खरीदने वाला भी तैयार है कि अरे ये सब तो न्यूज ऐसे ही है, हम खरीद लेते हैं। पर न्यूज रुक नहीं रहा है, इस तरह से चलता जा रहा है न्यूज। फिर 400 रुपये में कोई खरीदा, अब वो उनको भी फ्यूचर डार्क लग रहा है, तो किसी दूसरे को बोलते हैं कि भाई 300 रुपये में खरीद लो। 300 रुपया शेयर का प्राइस आ गया। अब 300 वाला होल्ड करके बैठा है 1-2 साल, फिर उनको लगता है कि भाई यहाँ तो ब्रांच में धीरे धीरे शोरूम में ताला ही लगता जा रहा है। फिर 100 रुपया आ गया, 100 रुपया में बेच दिया इन्होंने। जो 300 का चीज़ खरीदा था वो 100 रुपया में खरीद लिया। अब
गिरते 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 सारे ब्रांच पे जब ताला लग गया, सारे शोरूम बंद हो गए, तो इनका कितना रेट हो गया? 0 हो गया। मतलब अब कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, सारे दुकान पे ताला लग गया, सब बंद है। तो अब मान लेते हैं ताला तो लग गया, पर शेयर होल्डर के पास शेयर तो है ना, रेट गिर गया, लेकिन शेयर जो नंबर ऑफ शेयर है वो है, लोगों के पास शेयर है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है। अब रेट कितना चल रहा है? 0 हो गया। गिरते 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 अब कोई खरीद बिक्री शेयर में हो ही नहीं रहा है, 0 हो गया। किसी को भी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है इस शेयर में। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। पैसा सबके पास अब कितना हो गया? 0 हो गया, लेकिन शेयर है सबके पास। अब ये बात तो समझ में आ रहा है कि कोई भी कंपनी 0 हो सकता है। निगेटिव का तो मतलब ऐसा है कि गेम जब खेलते हैं ना तो नेक्स्ट लेवल गेम आता है। तो निगेटिव का मतलब ये समझते हैं यहाँ पे क्या होता है कि निगेटिव मतलब क्या कि -10 रुपया आ जाए, मतलब 0 है, 0 से -10 आ गया। इसका क्या मतलब है? पहले क्या समझे थे कि माइनस मतलब कर्ज, मतलब किसी को चुकाना पड़ेगा। तो ये जो शेयर पड़ा हुआ है, तो ये 500 शेयर किसी के पास पड़ा हुआ है और ये किसी को सेल करते हैं कि भाई तुम ले लो शेयर, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और जब देंगे तो मैं आपको पैसा भी दूंगा, 5000 रुपया भी दूंगा। -10, 1 यूनिट के प्राइस का -10 रुपया, मतलब मैं आपको जेब से पैसा भी दूंगा, शेयर तो दे ही रहा हूं, पैसा भी दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने 500 शेयर दिया और 5000 रुपया भी दिया? अगर तो किसी ने ऐसा दिया तो शेयर का प्राइस -10 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्या? आप कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, कोई शेयर भी देगा, सामान भी देगा और पैसा भी देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा जब नहीं हो सकता है तो यूनिट के साथ भी, शेयर के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका शेयर का प्राइस, यूनिट का प्राइस निगेटिव हो जाए। निगेटिव का मतलब यही है कि मेरे पास जो चीज़ है मैं दूंगा, सामान तो दे ही दिया और पैसा भी उल्टा दे रहा हूं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर तो ऐसा होगा तो सारे लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमको देते जाओ, जितना शेयर देना है 500 क्या 5 लाख 5 करोड़ दे दो, उसके बदले में पैसा भी दो। तो इस तरह से हो नहीं सकता, ये तर्क संगत है नहीं। तो ये कहना कि प्राइस 0 हो सकता है, कोई किसी भी शेयर का प्राइस 0 हो सकता है पर निगेटिव नहीं हो सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, वेलफेयर मीटिंग में चाहे तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।